आप देख रहे हैं APN 7। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न। अतुल गुप्ता, कन्नौद। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में कन्नौद में एक दिवसीय कार्यशाला का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यशाला में परिषद से संबद्ध ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों, नवाकुर संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्वयंसेवकों ने अत्यधिक उत्साह एवं सक्रियता के साथ सहभागिता की। समारोह का शुभारंभ एवं प्रथम सत्र कार्यक्रम का विधिवत एवं औपचारिक शुभारंभ मंचासीन मुख्य अतिथियों द्वारा विद्या की देवी मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO मुजाल्दे सर ने उपस्थित प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास की धुरी जन भागीदारी पर ही टिकी है। जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग विकास प्रक्रियाओं में स्वयं सहभागी नहीं बनेगा, तब तक स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं जिला समन्वयक शुकृति यादव ने क्षेत्र की समस्त प्रस्फुटन समितियों एवं नवाकुर संस्थाओं की संगठनात्मक गतिविधियों, प्रगति रिपोर्ट तथा भावी कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संस्थाओं के दायित्वों और उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हुए योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कार्यशाला के विशेष अतिथि थाना प्रभारी तहजीब काजी ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का आह्वान करते हुए कहा कि नशा न केवल व्यक्ति को, बल्कि संपूर्ण परिवार और समाज को दीमक की तरह खोखला कर देता है। उन्होंने प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने अपने गांवों में जाकर व्यसन मुक्ति के प्रति सघन जन जागरूकता अभियान चलाएं और युवाओं को सही दिशा की ओर प्रेरित करें। पैसे रखे हैं तो धीरे से चुराना चालू कर देंगे, घर से पूर्ति नहीं हुई तो दूसरी जगह चोरी करना चालू कर देंगे, पर लेंगे जरूर। और आपको कब मालूम पड़ेगा? जब तक मालूम पड़ता है तो बहुत देर होती है, उनको लत लगी होती है, फिर वो आपसे भी लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। फिर इस तरह वो अपराध में लिप्त हो जाते हैं। जिनका जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है तो पीढ़ी एक तरह से बेकार हो जाती है, क्योंकि वो कुछ दिन बाद 6 महीने 1 साल रहने के बाद में उसकी ये स्थिति हो जाती है, वो बोल नहीं पाता, ढंग चल नहीं पाता, पड़ा रहेगा लेके। और इसमें एक और चीज बहुत ज्यादा विकृति वाली आ गई है कि ये जो ड्रग्स होता है, ड्रग्स में भी मिलावट कर देते हैं। अगर जैसे कि मैंने ये देखा जनरली कि मंदसौर के बॉर्डर पे जो प्रतापगढ़ है, वहां पर मिलता है ये 3000 का 1 ग्राम 5 ग्राम अफीम का परिष्कृत करके बनाते हैं वो पाउडर। उस पाउडर को लेके आते हैं, जैसे यहाँ से 30,000 रुपए का लेके आए तो इतना आएगा। तो हम उसको मात्रा बढ़ाने के लिए और उपलब्ध करवाने के लिए 500 रुपए की पुड़िया में हम सबको बेड काट पाए और ज्यादा बेड पाए और पैसा कमा पाए। इसलिए वो क्या करते हैं कि जो एल्प्राजोलम, नाइट्रा और इस टाइप की जो गोलियां होती हैं, जो ट्रेंक्विलाइजर गोली होती है, जो डॉक्टर टाइप में लिखता है कि जब आपको नींद नहीं आती है या कोई शांत करना है, कोई मानसिक विक्षिप्त है, उसको दी जाती है वो गोलियां। तो वो गोलियां उसमें मिक्स करके मिला देते हैं और फिर उसका वो सेवन करते हैं ड्रग्स एडिक्ट लोग। तो वो करते हैं तो आपकी नसें जो होती है शरीर की वो पूरी खराब हो जाती है और उनका कनेक्शन दिमाग से छूट जाता है। ना वो पढ़ने के रहते हैं, खेलने के रहते हैं, कुछ नहीं होता और एक पीढ़ी पूरी बर्बाद हो जाएगी उस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, वो कहीं का नहीं बचता है। जिस परिवार में ड्रग एडिक्ट हो जाता है उसकी दुकान जमीन तक बिक जाती है, ये देखा है मैंने। और सामाजिक विघटन तो हो ही जाता है। अब इसको अपन को रोकने के लिए, जैसे अपन मैंने बताया कि जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको आप समझा सकते हैं, उनके माता पिता को समझा सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करें, बताएं, समझाएं। या स्कूल छोटे से स्तर पे भी अगर आप अब तक गांव के स्तर पे भी अगर इतना प्रचार कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। हमको सूचना दे नंबर, अगर पुलिस को सूचना देने में भी समस्या है, आपको लगता है कि यार पुलिस हमारा पहचान लेगी, ये कर लेगी, तो 1933 नंबर है, इसका मानस हेल्पलाइन है, ड्रग्स हेल्पलाइन नंबर है, 112 जो अपना नंबर है उस पर भी बता सकते हैं। और उन सब के अलावा अगर आपको गांव में कहीं पे भी ड्रग्स के संबंध में, यही ड्रग एडिक्ट के संबंध में, पीने वाले के संबंध में, बेचने वाले के संबंध में सूचना मिलती है तो कन्नौज क्षेत्र का कोई मैटर है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ, उस पर आप बिल्कुल बता दें। आपका नाम तो गोपनीय रखेंगे ही हम, पर आप एक समाज में के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे और इससे हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्तर पे आप लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं वो पहुंचा रहे हैं वहां तक और हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा हो रहा है। हम देश के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं। मेरा नंबर है 9425141044। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9425141044। इस पर आप
कभी भी किसी भी प्रकार की सूचना कि गांव में ये आदमी ड्रग्स पीता है, पीने वाले की भी दे दें। अगर पीने वाला आपके परिवार का, समाज का, पहचान का दोस्त भी है तो हम पीने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। उसको हो सकता है तो आवश्यकता हो काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद में उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज देंगे, पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। जो उसको बेचता है, जो पेडलर है, जो स्मगलर है, उसके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे। और उसमें भी आपकी सूचना है तो आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, ना गाँव में बताया जाएगा, ना किसी को बताया जाएगा कि ये आपने नंबर दिया था। क्लियर है? पहला पॉइंट तो अपना जैसे ये हो गया, ड्रग्स के संबंध में आपको सूचना देना, आपको अवेयर भी करना है लोगों को। आपका अवेयरनेस कुछ भी अगर हो गया तो बहुत हो रहेगा। उसके अलावा एक टॉपिक और मैडम मैं अनुमति चाहूंगा आपसे कि आज 30 जुलाई है, आज अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोध दिवस भी है। इसका मतलब ये होता है मानव तस्करी, आप मतलब सब्जेक्ट देख के आपको लगता है यार ये तो कोई संबंध ही नहीं है, आपको पॉसिबल ही नहीं है, पर इसको आप कनेक्ट करेंगे अपन जो बच्चे 18 साल से कम की चली जाती हैं उससे संबंधित है। क्या वो छोटी बच्ची है जो 18 साल से कम उम्र की हैं या बड़ी भी हैं, भेला भूसा के उनको ले जाया जाता है, उनको इस तरह के ले जाया जाता है। पहले तो प्रेम संबंध के नाम पर फेंका देते हैं, दूसरा होता है लालच देते हैं नौकरी के नाम पर। ये दो बड़े कारण है। इसके अलावा एक चीज होती है विदेश भेजने के, उसमें भी कि विदेश में अच्छा मिलेगा, स्कोप मिलेगा, तो इसे इन तरीके प्रलोभन से उनको कब्जे में किया जाता है, मतलब उनको मानसिक स्थिति पर कंट्रोल करके उनको ढेला फुसलाया जाता है। फिर उसके बाद में उनको जो ये मानव तस्करी गैंग होती है ये इसमें एंगेज होती है और करती है। और ऐसा लगता है आपको कि नहीं होता है, ऐसा मैं बताऊंगा आपको कितनी बड़ी गैंग काम कर रही है और मैंने खुद ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो अपन पहले तो ये देख लेते हैं छोटी बच्चों को, तो अपन को जो आपके गांव में है, आप गांव में देखते हैं, गांव में जिस प्रकार आपको ड्रग्स से करना है, ऐसी बच्चियों के लिए भी आपको ये करना है कि उनको ये अवेयर करने की कोशिश करें। स्कूल है तो स्कूल में भी जाएं, वहां पर भी बताएं कि किसी भी प्रकार के लालच में पड़कर 18 साल से पहले घर के आंगन न छोड़ें। ये छोड़ भी देंगे आप प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए थी तो आपकी शादी उससे नहीं हो सकती है। जो लड़का है वो तो जेल जाएगा ही सही। उसके अलावा आप अगर उससे शादी नहीं कर सकते फिर आपको अलग जो नारी सुधार केंद्र होता है वहां पर रखा जाता है या दूसरे किसी सेंटर में रखा जाएगा। और आपके ऐसे जाने के बाद में आपके साथ क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन दुष्परिणामों से उसको अवगत कराना आवश्यक होता है कि किस प्रकार अगर जैसे आप बिना उसके चले गए आपको कोई बेच सकता है, आपका शारीरिक शोषण हो सकता है। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि जो ऐसे होता भी है। तो एक इस पे भी एक बहुत ज्यादा केस हो रहा है, इस पे भी आप थोड़ा सा अगर उनको जागरूक करेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी हम लोगों के लिए कि अच्छा रहेगा कि ये संदेश भी गाँव तक जाए, दोनों चीज जरूरी है। मानव तस्करी के विषय पे आज मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, मानव तस्करी आपको लगता है कि नहीं होता, पर मैंने देखा ऐसा केस अपने खातेगांव क्षेत्र में। ये बच्ची पढ़ने लिखने में थोड़ा सा उसका परिवार कमजोर, मतलब पढ़ने लिखने में क्या आर्थिक रूप से कमजोर था। वो स्कूल की फीस में थोड़ी समस्या आ रही थी तो उसने बोला बच्ची ने मैं तो पढ़ूंगी। उसके पापा ने बोला नहीं शादी करेंगे, तो उसने बोला नहीं पढ़ूंगी। तो वो पढ़ने की जिद में उसको लगा कि उसकी एक सहेली थी, वो सहेली जो बाहर बड़ी सिटी में रहती थी, वो आती थी तो अच्छे कपड़े पहनती थी, वो बोलती मैं पढ़ती भी हूँ और नौकरी भी करती हूँ। तो उसने लगा मैं भी कर सकती हूँ। तो उसको देख के वो भी उस शहर चली गई, वहां शहर चली गई। वो बच्ची के पास ढूंढ के पहुंची। अब वो बच्ची के पास